एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग पीएलएस के अंदर एक मेजर रोल अदा करती है। इस एक्सेप्शन हैंडलिंग का मीनिंग ये है कि पीएलएस के अंदर किसी किस्म का प्रोग्राम टर्मिनेशन हो तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म की एक्सेप्शन हैंडलिंग है और डिफरेंट पर्पसेस हैं उनके, कुछ वेल डिफाइंड भी हैं, कुछ जेनेरिक भी हैं। तो उसकी बेसिस पे हम मैनेज करेंगे कि एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाता है। तो PL/SQL एक्सेप्शन है क्या, और PL/SQL एक्सेप्शन की यूजेज क्या है, और एक कपल ऑफ एग्जांपल्स के साथ हम इसको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। PL/SQL treats all errors that occur in anonymous blocks, procedures, और इन पर्टिकुलर एक्सेप्शंस में हम इनको यूज़ करते हैं। पैकेजेस में एक्सेप्शन यूज़ नहीं होती क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म में होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कोडिंग मिस्टेक्स, लॉजिकल एरर्स, रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन को यूज़ किया जाता है ताकि हमारा प्रोग्राम सेफली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सके। और इन पर्टिकुलर एग्जांपल्स को हैंडल किया जाता है। कुछ ऑटोमेटिक या इम्प्लिसिटली रेज एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ को हम खुद भी रेज करवा सकते हैं पर्टिकुलर टास्क के ऊपर। तो ये पर्टिकुलर इश्यूज हैं जिनके बेसिस पे हम एक्सेप्शन को यूज़ करते हैं। द कोड दैट यू राइट टू हैंडल एक्सेप्शन इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलर। तो वो पर्टिकुलर के कोड जिसके अंदर आप एक्सेप्शन लिखते हैं उसको हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलर कोड। तो ये कोड जो है वो फंक्शन भी हो सकता है, प्रोसीजर भी हो सकता है, और इस पर्टिकुलर कोड को आप एक एनोनिमस ब्लॉक में भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने रीसेंट एग्जांपल्स की हैं। तो PL/SQL block can have an exception handling section which can have one or more exceptions as well। तो एक से ज़्यादा एक्सेप्शन भी आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक या फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज़ ए नॉर्मल यूजेज और सिंटैक्स ऑफ द एक्सेप्शंस। इस पर्टिकुलर ब्लॉक में जो कि हमारे पास, जिसको हम एनोनिमस ब्लॉक भी कहते हैं, बिगिन और एंड की फॉर्म दी हुई है, और इसमें हमारे पास दो पोर्शन है। एक हमारे पास एग्जीक्यूटेबल सेक्शन है, दूसरा हमारे पास है एक्सेप्शन सेक्शन। एग्जीक्यूटेबल में हम लोगों ने सिलेक्ट इनटू यूज़ करना है, कोई असाइन स्टेटमेंट्स यूज़ कर दी हैं, कोई वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी हैं, और डिक्लेरेशन हमारे पास ऑप्शनल है, अगर कोई है तो ठीक है, नहीं है तो हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं। और हमारे पास तीन तरह की एक्सेप्शंस हैं। फ़र्स्ट कि हम चाहते हैं कि हम पर्टिकुलरली एक्सेप्शन को देखना चाहते हैं कि लेट्स सपोज नो डाटा फाउंड, टू मैनी रोज़ लाजमी होनी चाहिए। लेकिन एक तीसरी एक्सेप्शन भी हम रखते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता कि भाई डाटा कैसे होगा, लेकिन कोई और एक्सेप्शन आती है तो उसको भी हम डिस्प्ले कर दें। अगर हम फ़र्ज़ किया पहली दो एक्सेप्शन लिखते हैं और हमारे पास कोई ऐसे ही इशू आ जाता है डाटा लेवल पे कि वो एक्सेप्शन जो है वो थर्ड है या डिवाइडेड बाय ज़ीरो है या समथिंग एल्स है, तो तब भी प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। उसके वजह के पहले दो एक्सेप्शन तो फुलफ़िल नहीं हो रही। तो फिर इस वजह से सेफ साइड पॉइंट ऑफ व्यू से हम अदर्स यूज़ करते हैं ताकि कोई और एक्सेप्शन हो तो कम से कम हमारा प्रोग्राम वो टर्मिनेट ना हो, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो। हमारे पास ये प्रोग्राम में एज ए एग्जांपल है जिसमें हमने एक पर्टिकुलर केस को कंसिडर किया है। तो हम इसमें लिखते हैं कि शो एम्प्लॉई नेम, और इस पर्टिकुलर एम्प्लॉई नेम कह सकते हैं कि जी एम्प्लॉई एज ए कस्टमर ट्रीट हो रहा है, और इस पर्टिकुलर केस में हम कहते हैं कि हमारे पास एक्सेप्शन नहीं है, और ये विदाउट एक्सेप्शन हम इसको किस तरीके से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं। अगर तो एम्प्लॉई आईडी एग्जिस्ट करेगा तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, वरना इसको रन टाइम एरर देगा इस पर्टिकुलर केस में। इसी तरीके से प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली व्हेन एम्प्लॉई डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस पर्टिकुलर केस पे हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हम इसको लिए मैसेज लिखते हैं कि व्हेन नो डाटा फाउंड देन दिस इफ एक्सेप्शन रेज। तो एक्सेप्शन जब रेज होगी तो हम कहेंगे एम्प्लॉय जो एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं और जिसको हम एज ए इनपुट ले लेते हैं, और इसी प्रोग्राम में भी हम वैल्यू इनपुट ले रहे हैं जॉब, अगर ये जॉब एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं ये क्लर्क है और ये एग्जिस्ट कर रही है, तो टू मैनी रोज़ भी आ सकती हैं। और ये पर्टिकुलर केस में अगर हम ये मैनेज करते हैं कि जॉब क्लर्क एक ही है तो फिर सिंगल एक्सेप्शन रेज होगी। तो इस पर्टिकुलर हम कहेंगे डेटाबेस रिटर्न्स मैनी एम्प्लॉयज़। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी जॉब जो है वो क्लर्क है, तो हमारे पास सेकंड एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली रेज हुई है।